अच्छा अब देखिए, रेलवे ग्रुप डी वाला 2 नंबर सेट करा रहे हो, देखिए। अच्छा पहला क्वेश्चन आपको दिखे तो क्या करेंगे आप? पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का प्रिंट चाह रहे थे, इससे क्या होता है, बच्चा अट्रैक्ट होता है, यूट्यूब पे देखेगा कहेगा हाँ एग्जाम का आया हुआ है, तो हम यही चाह रहे थे। नहीं होगा तो हम इंतजाम करा लेंगे कहीं जाके। सेकंड है, कल थर्ड हुआ था, धीरे धीरे हम लोग मेकअप कर लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पता है उसका एनटीपीसी का मिल नहीं रहा है, वही तो पीडीएफ मांग रहे हैं, आप लोग तो सुन भी नहीं रहे हैं आप। किसका सॉल्यूशन, मैथ वाला ना? बहुत गंदा दिया हुआ है, पीछे देख लीजिए तो गुना करके मर जाइएगा आप। बहुत गंदा सॉल्यूशन है पीछे में। नहीं, हम चाहते हैं स्टैंडर्ड तरीके से पूरा दे देते हैं। 35 को में से सबका 32 को 33 को बनता है। अब कल एक ग्राफ था, दिखिए नहीं रहा है, तो उसमें बच्चा का थोड़ी ब्लेम है, वो अंदाजा वाला बात है, अंदाजा वाला बात। अच्छा सुना जाए। अच्छा जैसे कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पता है क्या होता है, कोई चीज़ यूट्यूब पे डाला जाता है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका, आजकल देख रहे हैं दुनिया कितना स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा रहा है। मतलब आप देखिएगा बैकग्राउंड और उन लोग का देखिएगा ना, क्लास वाला का सेटअप तो 10 को लगता है 10-20 लाख रुपया खर्चा के लिए रहता है दीवाल वाल बनाने में। तो हम चाह रहे हैं कि उतना तो नहीं, लेकिन जितना हो पाए इस स्टैंडर्ड में हो सकता है। अच्छा आप देखिए, अच्छा लिखा है एबीसी व्यापार शुरू करता है। अच्छा आपको मालूम है कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत लोग। तो कह रहा है ना कि एबीसी जो है ना व्यापार शुरू किया, और कह रहा है ना, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मालूम है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, लेकिन टाइम दिया है, कितना है, 6 मंथ। अच्छा सब महीने में 6, 12 और 14, और इनका जो प्रॉफिट का अनुपात है वो भी दिया है, क्या क्या, 5, 4, 7। अच्छा इसमें अगर आप पढ़ते होंगे तो हम एक ही बात बताते हैं क्या, कि मान लीजिए आपको ये वाला डाटा नहीं दिया है, इस डाटा, ये डाटा मिसिंग है सब, ये डाटा मिसिंग है एबीसी वाला, इन्वेस्टमेंट वाला। लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होगा कि हम बताए हैं कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो गुना होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के। समझ में आ रहा है हम क्या बोले, इन्वेस्टमेंट और टाइम जो होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है। तो अगर हम इसी चीज़ में ध्यान दें तो कहेंगे इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर प्रॉफिट बटा में टाइम। इसका मतलब प्रॉफिट में टाइम से भाग देने से क्या आता है, इन्वेस्टमेंट। ये रेशियो बराबर होता है, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को टाइम से भाग देना होगा। प्रॉफिट कितना है, 5। अगर हम 5 को भाग दे दे किससे, टाइम मतलब 6 से। प्रॉफिट है 4, भाग दे दे 12 से। प्रॉफिट है 7 और भाग दे दे 7 से, 14 से ना जी। समझ में, अच्छा काटी है, कट यहाँ भी कट जाएगा, टेंशन नहीं। अच्छा देखिए, अगर काटेंगे तो चढ़ती है 12, कहीं काट लीजिए, वहाँ काटिए यहाँ काटिए, सब बराबर। अच्छा आपको मालूम है कि ये जो आया है यही इन्वेस्टमेंट का क्या है, अनुपात है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट को टाइम से भाग देने से इन्वेस्टमेंट का अनुपात आता है। लेकिन ये सारा किस में है, बटा में है। अच्छा आप बटा को नॉर्मल करने के लिए गुना करना सीखे होंगे आप, 6 से गुना होगा ना, नीचे वाला का लसा लेके सब में गुना, तो 6 से इसमें भी गुना होगा, 6 से इसमें भी गुना होगा, और 6 से इसमें भी गुना होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट लाइन अगर हम ध्यान दें तो कहेंगे सर 6 से 6 कट के क्या बचेगा, 5। और फिर 3 से ये 6, 2 बार में, और 2 एकम 2, और 2 से ये 3, तो आंसर आ जाएगा 5:2:3। अब यही चीज का नॉलेज अच्छा रहेगा बच्चे के पास, तो ये सब ताम झाम नहीं लिखेगा एग्जाम में, इसका थोड़ी नंबर मिल रहा है। आप सीधा कह सकते हैं सर अगर हमको ये वाला चीज मालूम है, और मालूम क्या क्लासेज में तो सब पढ़ाया जाता है, जो पढ़े होंगे बना लिए होंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बटा टाइम होता है, तो सीधा उसमें प्रॉफिट को टाइम से भाग दे के बना रहे होंगे।
क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेगा। थोड़ा डिटेल कर दे रहे हैं कि कोई फर्स्ट टाइम भी देख रहा होगा तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा। अच्छा, 2 नंबर देखे। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, पीछे वाला खाली बंद कर देंगे। अच्छा, पूरा बंद कर देते हैं। हाँ, अभी उमस उमस नहीं होगा। ये कितना सोचती है ये लोग, आप लोग को भगवान जल्दी नौकरी दे। कहाँ है एसी का रिमोट? बंद कर दिए तो दोनों। किसके पास है रिमोट? होगा आपके पास। तो लेके चल गया क्या बैग में विनीत? गिरा दे। हाँ। हाँ, हट जा रहे। पीछे भी जाके गिरा दे। पता है वो बच्चा रखे रहता है बैग में, लेके चल गया होगा। उठेलने से बंद हो जाता है। लड़का सब जानता है जुगाड़। पहले बंद किया, देखा वो खुला हुआ है। अच्छा, रिमोट देखिएगा, आप लोग के पास नहीं होगा तो उसे फोन करके बोलना होगा। उठा कानवा ऊपर कर दीजिए, हाँ। मना ये। अच्छा, इसको देखिए तो। अच्छा, बोल रहा है क्या? क्वेश्चन सुना है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से सिखाएंगे हम अब। अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है ये भी सुना जाए। लिखा हुआ है कि एक तल 4 बिंदु है। अच्छा, तल का मतलब होता है ना एक प्लेन पेपर। जैसे तल का मतलब होता है ना कि आप कह सकते हैं जैसे ये बुक है ना तो ये तल है। तल समझ में आ रहा है? प्लेन को बोला जाता है तल। तो इसका मतलब ये है कि एक तल मतलब एक यही हम तल ले लेते तो इस पे 4 बिंदु है। कह रहा है कोई भी दूठो ना कोलिनियर नहीं है। अच्छा, संरेख बिंदु समझते हैं, एक ही रेखा में नहीं है। 3 गो कोई बिंदु नहीं है, मतलब ये है कि जैसे ए गो है यहाँ, तो दूसरा यहाँ हो सकता है इसके लाइन में, लेकिन तीसरा इसके लाइन में नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? देखिए लिखा है एक तल पर 4 बिंदु है, और कह रहा है कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। संरेख का मतलब होता है कोलिनियर लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर क्या होता है? जैसे कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अगर हम रेखा खींचे एक ही लाइन पे तीनों आ गया ना तो इसको कहते हैं कोलिनियर। कह रहा है कि कोई भी 3 गो नहीं है, इसका मतलब 2 गो हो सकता है, तो एगो 2 गो। समझ में आया? लेकिन तीसरा पता है आप इसी लाइन में नहीं बना सकते, थोड़ा हट के इधर कहीं बनाना होगा, और एक और आपको हट के कहीं बनाना होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 गो बिंदु एक ही रेखा पे, जैसे एगो यहाँ दिए, एगो कहीं दे दीजिए, लेकिन एकदम फिक्स कीजिए कि 2 गो तो दे दिए, लेकिन तीसरा इस लाइन में कहीं नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसको कोलिनियर बोलते हैं। अगर आप लाइन एंगल में से पढ़े होंगे तो पढ़ाते हैं हम। लाइन एंगल में कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? संरेख बिंदु पढ़ाएं। इसका मतलब ये है कि आपको 4 पॉइंट देने तो हैं, पर कोई भी 3 गो एक रेखा में नहीं आना चाहिए। समझ में आया? तो 4 पॉइंट दे दिया, कोई भी 3 एक रेखा में नहीं आएगा, सब अलग अलग है ना, कोई भी नहीं आएगा। तो आप कहेंगे कह रहा है ना कि इस पे कितना लाइन खींचा जा सकता है, तो हम बोलेंगे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। यही बोल रहे हैं। तो 6 गो खींचा जा सकता है, यही बोला। देखिए ना, स्ट्रेट लाइन कितनी खींची जा सकती है? तो 6 गो। तो आप याद रखा जा सकता है। ये है, ये साफ साफ ये नहीं बोल रहा है कि चतुर्भुज है। अगला होगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। पॉलीगॉन्स टाइप का रहता है तो फॉर्मूला भी आता है होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, टाइम एंड वर्क पढ़े हैं आप लोग? आराम से बनाइए। टाइम एंड वर्क अगर पढ़े हैं तो ये आराम से बन जाना चाहिए आपसे।
क्या है? हमको मालूम है सब बन जाता है, 2 3 को 4 को छोड़ के तेल वे कौन। अच्छा, इतना देर में हो गया होगा, और जिनका नहीं हुआ है वो पक्का वो चैप्टर पढ़े ही नहीं होंगे। अच्छा देखिए, कह रहा है 5 पुरुष, ध्यान दीजिएगा, 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में? 100 दिन में, तो गुना 6 होगा, आप पढ़े होंगे। फिर बोल रहा है जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में? 9 दिन में, तो गुना 9 होगा। अच्छा, आपको मालूम होगा कि ये डाटा के बाद ये देखा जाता है कि आपको पूछा क्या जा रहा है। तो आप देखेंगे 3 पुरुष और 2 महिलाएं पूछा गया, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 3 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में, नहीं मालूम तो गुना एक्स। और आपको मालूम है सब टोटले वर्क है कि इसके सामने किसी एक को रख दीजिए, तो हम बोलेंगे 5p + 6m गुना में 6, कोई एक रखा जा सकता है ऊपर में से, क्योंकि सब टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, और इसके सामने भी टोटल वर्क। आपको अब मालूम होगा ऊपर वाले से रेशियो निकालना होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर वाले डाटा से हम रेशियो निकाले पुरुष और महिला का। 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से गुना करेंगे तो 10p + 12m, और बराबर में 3 3 9p + 15m। अच्छा, पुरुष पुरुष घटेगा तो केवल पुरुष बचेगा एक ठो, तो 1p बराबर 3 महिला। इसका मतलब पुरुष बटा में महिला कितना आ गया? 3/1। पुरुष का क्षमता 3, महिला का क्षमता 1। इसका मतलब ये जो रेशियो आता है ये क्षमता आता है पुरुष और महिला का। अच्छा, अब अगर हम रखने जाएं तो पुरुष के जगह 3 रखेंगे और महिला के जगह 1। पुरुष के जगह 3 रखेंगे, महिला के जगह 1। अच्छा, 3 3 9, 9 और 2 11x ना, बराबर पंतियाई 15 और 6 21 गुना 6। ये तो लग रहा है कुछ कटेगा नहीं। x बराबर 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, और बटा में 11, यही दिया है 11 पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। आप गुना क्या, 21 का पहाड़ा, 21 × 6 = 126। ऑप्शन अगला क्वेश्चन लगाया जाएगा। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब बाकी ये सब देखिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारा यूट्यूब पे भी चला जाएगा। हाँ, यूट्यूब पे बहुत लोग देखते हैं, आप ऐसा नहीं सोचे। हाँ, वो ठीक रहेगा, आप कर लिए तो आपको नहीं देखना है। ये तो ठीक ही है, हमको लगा कि आप बोले यूट्यूब पे। आज भी ना बहुत सारा लड़का यूट्यूब के ही चक्कर में बर्बाद है कि यूट्यूब पे तो सब मिल रहा है। आपको क्या मालूम है वो प्रमोशन का जरिया है। अगर यूट्यूब पे सब मिल रहा है तो बैक से काहे लोग ऐप बना के अपना कोर्स बेच रहे हैं? कोई भी सोच के देखिए। अलग पांडे सर भी आते हैं तो क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे मेरा सारा कंटेंट फ्री है। तो सारा जब फ्री है तो बेचते क्या है पीछे से? और क्या पढ़ाते हैं क्लास में? फ्री कुछ नहीं है, फ्री बस दिखाने के लिए है। कैसे कि ये देख लीजिए, ये देते हैं एगो दे दिए वीडियो, 2 4 गो आप बाकी रख लेंगे। वो प्रचार का जरिया है यूट्यूब, उससे नहीं। आप उसी टीचर से कोर्स लेके पढ़िए, देखिए कितना अच्छा पढ़ाएगा। कोर्स ले नहीं, अरे किसी का घर नहीं चलेगा तो आपको थोड़ी चला देगा। किसी से भी आप देखिएगा, बहुत टीचर आएंगे बोलेंगे ना कि हम यूट्यूब पे सब देते हैं, तो फिर कोर्स में क्या देते हैं? दोनों तो ऑनलाइन आइल हैं, यूट्यूब देखे चाहे कोर्स देखे। खाली बात बना के लोग निकल जाता है। हम भी कहा, हम तो सीरियस, लेकिन हम साफ बोलते हैं कि भाई हम सब नहीं दे सकते, हम सेट दे सकते। ये नीचे कर दे रहे बनाई। हम झूठ नहीं बोलते, हमसे झूठ बोलो नहीं जाता है। झूठ बोलेंगे तो किसी से नज़र मिला पाएंगे? कोई गलत काम करेंगे हम तो बाल बच्चा वाला आदमी है, जाके बेटी को क्या कहेंगे कि हम झूठ बोल के आए हैं? डिस्कस करके बना लिया आप लोग? ये इजी है ये।
बताते हैं। लिखा है क्या कि 14 वर्ष पहले, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि एक जमाना था जब 14 वर्ष पहले भी हुआ होगा। 14 वर्ष पहले। अच्छा, 14 वर्ष पहले क्या डाटा दिया है? आप डाटा को ध्यान से देखिए। 14 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी थी। इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं पिता और यहाँ लिख देते हैं पुत्र। और कह रहा है ना कि पिता की जो आयु है पुत्र से 3 गुना, तो ये एक्स होगा, तो ये क्या होगा? 3x होगा ना। अच्छा, कहीं दिक्कत तो नहीं है एक्स में? एक्स एक्स में दिक्कत आता भी नहीं होगा आपको, एक्स है तो ये 3x है। फिर वर्तमान में पिता की आयु, अच्छा वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। तो बताइए जो डाटा आपके पास ऊपर गिवन है वो दिया हुआ है, वो कब का डाटा है? 14 वर्ष पहले का ना। अगर हम दोनों में 14 जोड़ेंगे तब ना वर्तमान आएगा। तो अगर हम 14 जोड़े तो 3x में भी 14 जोड़ना होगा, तो पिता वर्तमान आ गया, पुत्र में भी 14। अच्छा, दोनों 14 हो गया। और कह रहा था ना कि पुत्र का 2 गुना है पिता। वर्तमान में देखिए 14 जोड़े तो वर्तमान आ गया ना, और वर्तमान में जो पिता है ना पुत्र से 2 गुना है, तो पुत्र से 2 गुना है पिता वर्तमान में। करते हैं अब आगे। 3x + 14 बराबर 2x + 14 दूनी 28। क्या आएगा? x बराबर 14। अच्छा, अब क्या मांगा पढ़िए। पिता और पुत्र का वर्तमान का योग। तो आप ऐसा कर लीजिए ना कि ये देखिए कि यहाँ अगर हम रखते हैं डाटा तो 14×3 = 42 और 14 एकम 14। तो आप बोलेंगे सर ये तो 14 वर्ष पहले का डाटा है, तो 14 जोड़ लेंगे तो वर्तमान आ जाएगा। तो 42 में 14 जोड़ेंगे तो 14, 14×4 = 56 आ जाएगा 14 जोड़ के, और इसमें 28 आ जाएगा, जोड़िए तो 84 आ जाएगा। आप देख लीजिए आंसर 84 दिया है कि नहीं। अगला लगाया जाएगा। अभी बड़ी दिक्कत में है, हम जानते हैं शाम होते होते ना बुखार फिर से आ जाता है, और फिर दवा ववा खा के हम सुबह फिर से फिट हो जाते हैं, सारा इनर्जेटिक चीज़ें लेके क्लास लेना है। और फिर से क्लास लिए हैं, घर जाएंगे शाम होते होते फिर बुखार। डॉक्टर बोला है सीजनल टाइप का है, हफ्ता भर। लेकिन ठीक है, हाँ सीजनल टाइप का, जो सीजन नहीं चाहिए। सिग्नल किसको सुनाई दे रहा है? ये सब वो बोले हैं रात में कम बतियाने के लिए, पर लगल रहेगी। हाँ हाँ, आप लोग को बोले हैं, देखिए जितना कम बतियाएगा रिलेशन उतना लंबा चलेगा आप लोगों का, आप समझिए। 3 बार यहीं पढ़ते हैं तो बतियाते कब है? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप किसी से नहीं बतिया रहे हैं। हमको ये बात पे भरोसे नहीं होता। 9 बजे नींद आता है, ऐसा हो ही नहीं। ये तो 1 बजे रात को भी क्वेश्चन भेजती है कि सर देखिए जाए, कब पहले भेजती थे, अब रोक दी है पढ़ाई वढ़ाई। पहले जितना पढ़ते थे अब उतना मेन जानते क्या? सेट उठ का प्रेशर है। सेट में लगाते लगाते 9 बज रहा है। पहले क्या होता था 6 बजे छुट्टी। अच्छा ठीक है उतना, लेकिन फिर भी इतना जल्दी कैसे सो सकती हैं आप? वो जो जानते क्या करते हो, 9 बजे कॉपी किताब हटा के कहते हो कि चलो सुतने, अब मोबाइल लाओ हाथ में। ऐसा होगा? सुना जाए। हाँ देखिए, कभी भी कोई से बतियाना गलत नहीं है, पर लिमिटेड बात की जाए कि जीवन जीने में आराम रहे और आ जाए। ये लोग खुश रहती है, कम बतियाती हैं, पूछ लीजिए। देखिए इशारा कर रही हो सब। अच्छा। 4 और 8 से कटने वाला थोड़ा सा देखिए तो। अच्छा, हमको लगता है खाली 4 से एक को कट रहा है। पता है ये तो बहुत आसान है, 4 से एक को कट रहा है, लास्ट दो देख लीजिए, बाकी तो 4 से कट ही नहीं रहा था, 8 से चेक नहीं करना है, एकदम आसान है। 6 नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये देखिए। अच्छा याद है मूल्य वाला सिखाए हैं। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट नहीं आता है वो, डी बराबर निकालना है B² - 4AC। अच्छा B² - 4AC निकाल के देखिए क्या आया है, उसी हिसाब से अगर बराबर आ जाएगा तो रियल और इक्वल हो जाएगा। देखिए क्या है,
वास्तविक और असमान दे रहा है, तो देख लीजिए क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बना देते हैं, आसान है। अच्छा देखिए, तो जो लगाने को बोले इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। अच्छा क्या लगता है, एक फॉर्मूला होता है जिससे आप बता सकते हैं कि जो रूट्स होगा उसका क्या नेचर होगा। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा अब देखा जाए, अच्छा बी स्क्वायर का मतलब, अच्छा देखिएगा तो बी स्क्वायर का मतलब अगर आप देखेंगे तो बी मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, और सी कितना है माइनस का 5, तो 6 का स्क्वायर 36, और माइनस माइनस प्लस चलते हैं 12 पंजे 60, तो ये तो जीरो से ज़्यादा आ गया। तो अगर ना डिस्क्रिमिनांट जो है जीरो से वो ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा और असमान। ये लिखाया हुआ आप देख लीजिएगा, निगेटिव आएगा तो अवास्तविक हो जाता है, जीरो के ही बराबर आ जाता है तो बराबर हो जाता है और रियल हो जाता है। पूरा डाटा एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेलीग्राम में है, आप फाइल में जाके डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये देखिए, रेट निकालने आएगा, साधारण ब्याज का रेट निकालना, देखिए तो बनाई है। हमको लगता है आप लोग अंतर करके ब्याज करके और 1 साल चाहे 2 साल का निकाल के किसी पे रख के, किसी एक पे रख लीजिए शुरू वाला में। अच्छा इसको देखा जाए, अच्छा इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो कोई कहे कि 2 साल में इतना 5 साल में इतना, तो यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है, 750, और ईयर में 3 साल, तो ये 3 साल का ऐसा ही है, तो 3 से भाग देंगे तो 250, 250 क्या है 1 साल का ऐसा ही। अच्छा ब्याजे ना ज्यादा मिला होगा, जो ज्यादा होगा वो 3 साल का ही ब्याज है जो ज्यादा हो गया है, समझ में आ रहा है, 3 साल का ब्याज ही जो ज्यादा हो गया है, तो कहेंगे कि 250 क्या है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बताइए, 250 1 साल का है तो 2 साल का कितना होगा, 500। तो कहेंगे सर अगर हम यहाँ देखें तो 2 साल में इतना और इतना हो जाता है, तो 2 साल का ब्याज यहाँ लिखते हैं, 2 साल का एसआई। अच्छा 2 साल का एसआई कितना आएगा, 500। अच्छा बताइए 2 साल का एसआई अगर 500 है तो आपको मूलधन दिख जाएगा। अच्छा ठीक लिखे हैं, 2 साल का 500 होगा तो 500 उसमें से घटाइए, 750, तो मूलधन कितना हो जा रहा है 750, अब बन जाएगा। आप बोल सकते हैं कि सर अगर हम ले 1 साल वाला ले रहे हैं 250, अच्छा 250 ऐसा ही लिए कितने साल का, तो कहेंगे पी इंटू रेट नहीं मालूम और टाइम कितना साल है 1 साल, आप बटा में 100, 250 का मतलब एक, कोई बोले सर आप 500 क्यों नहीं लिए, तो 2 ले लीजिए वहाँ एक के जगह, वो 2 साल का हो जाएगा। तो आप देखेंगे कटम कुटिम करके तो इससे ये कट जाएगा, 25 × 75, 100/3, तो 100/3 बराबर R%, तो कितना आ जाएगा 33.33। इसको बनाए, क्या बात है आप खड़े क्यों हैं, चाहिए चाहिए, हाँ हाँ काम सब काम ही है। हम तो पहले भी बोले हैं कि जिसको लगे ना कि बैठ के गलती किए हैं तुरंत सुधारिए गलती, गलती सुधारने में गलत नहीं। और भी तो काम है आपके पास, वो कौन करेगा, कोई और। 8 नंबर, 8 नंबर। अच्छा पढ़ के ई तो बुझाता होगा ना, तो सब ठीक हो रहा है। अच्छा आपको पढ़ने के बाद मेरे पास एहसास होता होगा सब ठीक चल रहा है जीवन में, मैथ वाला।
अब बाकी पता नहीं नीतू मैडम के साथ आप लोग क्या किए, पढ़ रहे हैं। रेलवे में इंग्लिश नहीं आता तो पूरा माहौल ही खत्म। और ये इंग्लिश क्या होगा सर? टाइम मैनेज करना पड़ता है उसी में सब। 5 घंटा शाम में और सुबह में कितना घंटा आप लोग बैठे हैं? 5 10 घंटा हो गया। 8 घंटा सोतिएगा। सुने, अरे 6 घंटा ठीक लगता है लेकिन 8 ढेर हो गया। 12 6 18। और क्या कीजिएगा 6 घंटा। 1 घंटा लग जाता है, आप बतियाते बतियाते जाते होंगे। हाँ, सुबह शाम सब मिला के 1 घंटा। और खाना पीना कितना, 3 टाइम खाना कितना दे? 5 5 मिनट, 15 मिनट। बहुत दुख है, हम नहीं इतना सुनेंगे। तब तो हम ही दुखी हो जाएंगे सुन के। पता है एक बात हम जानते हैं ना कि एसएससी में जो मेहनत है ना, रेलवे में कम मेहनत में हो जाएगा। एसएससी में जीडी में कम मेहनत पे होता है, बाकी सबका कटअप बहुत टाइट जाएगा। आप देखिएगा मिला के। इस बार बोला नहीं, लग रहा है कि इस बार बोला है ना कि बिना मेंस का वो करे सीधा ज्वाइनिंग दे देगा। एसएससी बोला है। अच्छा, 2 तिर्यक रेखा 3 समांतर। अच्छा, अगर आप पढ़े होंगे ना तो आपको याद होगा कि ये वाला एसएससी में ऐसा क्वेश्चन कराए हैं लाइन्स एंगल में। पता है क्या हो रहा है, बोल रहा है ना कि यहाँ पे अंदर वाला ना 3:4 में है, तो ये 3:4 में है, तो ये भी क्या होगा? 3:4 में होगा। थेल्स थ्योरम। पता है क्या होता है, वही वाला बात है कि एक ट्रायंगल बन जाएगा ऊपर ले जाइएगा तो। ट्रायंगल में नहीं होता, पैरेलल है तो थेल्स लगेगा ना। ये 3:4 में तो वो भी 3:4 में। समझ में आ रहा है क्या बोला? 2 गो तिर्यक रेखा है और 3 ठो समानांतर, और अंदर वाला विभाजन दिया है 3:4, बाहर वाला नहीं, तो ये 3:4 तो वो भी 3:4। हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन सही बोल रही। ट्रांसवर्सल ही बोलता है तिर्यक को। और इसको पैरेलल। ये थेल्स से हो गया है। अभी भी आप ज्योमेट्री खोलिएगा ना, सबसे पहले आप ज्योमेट्री क्लिक कीजिएगा ना तो सबसे पहले लाइन एंगल आएगा, उसमें यही क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन है मेरे पास, और बहुत अच्छा वैरायटी का। कितना? 9। अच्छा ये देखिए, अपना अपना बनाए एग्जाम में रहिएगा। नहीं तो कहिए कि कुर्सी पीछे लगाए मेरे दोस्त के लिए। नहीं तो चुप रहना है। पता है, अपना अपना बनाइए, कुछ और बतिया लीजिए, सुख दुख बतियाइए कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ था, तो सुख है बतिया लीजिए। अच्छा ये देखिए, कह रहा है जो 192 पुस्तक है, इसमें 2 भाग में बांटा गया है। अच्छा, कह रहा है 892 पृष्ठ है ना, इतना पेज है और 2 भाग में बांटा गया है। और कह रहा है पहले भाग की तुलना में कितना कम है, इतना। तो इसका मतलब इसमें अगर एक्स पुस्तक होगा तो इसमें एक्स माइनस कम है ना, पहले भाग की तुलना में। अच्छा, पहले भाग की तुलना में कितना कम है, तो पहला वाला एक्स होगा। तो पहला भाग एक्स होगा तो दूसरा भाग में एक्स माइनस। अब सही लिखे हैं देखिए तो। पहले भाग के तुलना में जो दूसरा भाग है वो 52 कम है, और दोनों मिला के कितना है? 892। तो एक्स और एक्स 2x माइनस का 52 बराबर का 892। अच्छा, इसको उधर जोड़ दीजिए। हम ही जोड़ लेंगे। 2 और 2 4, 9 5 14, 8 1 9, 2 से भाग लगाइए। 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, इतना आया। क्या मांगा? दूसरे पृष्ठ का, तो ये वाला दूसरा पृष्ठ है। तो 472 में से 472 में से 52 घटाइए।
420, तो दूसरा वाला पृष्ठ 420 पेज का है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही बनाया जाता है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है, मतलब ये सबसे आसान है दुनिया का, हर बच्चा बना लेगा। अगला 10 नंबर। 10 नंबर बहुत आसान है, ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं। अच्छा, आपको उम्मीद होगा, याद होगा आपको, ये 1 हो जाता है। कैसे 1 हो जाता है? ये कॉस में टूट जाएगा, कॉस 22 हो जाएगा ये। कॉस स्क्वायर बाई, ये वाला को आप ना, इस वो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 22। और अब आप बोल सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। और इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 57, तो साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1, और इनका रेशियो मांग रहा है 1:। अगला क्वेश्चन, आसान वाला, ज़्यादा समय नहीं। 11। 11 नंबर देखिए। अच्छा, आपको दिखेगा ये, पता है, आप लोग करने का कोशिश कीजिए, आप एकदम नहीं बनाएंगे तो कैलकुलेशन कौन बताएगा। अच्छा, नीचे नंबरवा लिखा हुआ है क्या सबके, कि ए वाला का 45, 50, 75। हाँ सही बात है, लिखा हुआ है, ग्राफ देखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला डाटा से बन जाएगा। बनाइए तो। ये बन गया है। हाँ, मतलब कहना चाहता है कि पहला पेपर और दूसरा पेपर का जो टेस्ट था वो 80 नंबर का था, और तीसरा पेपर का टेस्ट 100 नंबर का है, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया, तो ए और सी का केवल निकाल लीजिए। ए का अलग निकालना पड़ेगा क्या, कि कितना परसेंट आया, और सी का अलग, आप दोनों के बाद अंतर करना होगा, सही बात है। इसलिए आप बोलेंगे कि हमको ज़्यादा जोर भराव था। अच्छा, ए का निकालते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, तो परीक्षा 1 और 2 में ए का और सी का, नहीं, सभी तीनों में ए का। अच्छा, ए का देखा जाए 45, 50 और, तो 45, 50 और 75 जोड़िए, 100, 170। टोटल मार्क्स कितना है, 100 और 80, 80, तो 80, 80, 160, और 100, 260, गुना में 100, तो इससे किसका निकला, ए का, ये ए का परसेंटेज निकला कि इसको कितना परसेंट आया। अब वैसे ही करके हम लोग किसका निकाल लेंगे, सी का जोड़िए 150, और ये भी तो नीचे में जाएगा 260, गुना में 100, यहाँ से भी आप निकालेंगे तो ये सी का निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्या आया है, 65.38, और यहाँ 57.69, और इसका डिफरेंस अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 7.6। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि काटने में नॉर्मल नहीं कट रहा है। अप्रोक्स भी काटिएगा ना तो 7 से एक ही गो है, वो 260 क्यों गया बुझाया, 80, 80, 100 टोटल मार्क्स। अगला, नहीं सीखिएगा ना तो कल क्या होगा ना, यही चीज आएगा। आपको क्या लगता है, आज ये झंझट लग रहा है ना, तो कल भारी झंझट लगेगा। तो झंझट नहीं समझ के सीखिए, ये सीखिए ना कि ये आया है ना, तो अगले बार भी इस तरह का आएगा, थोड़ा डाटा चेंज करके पढ़ा जाएगा कुछ। 12 नंबर। अच्छा देखिए, आयु तो गजब आता है, 3 3 गो आता है।
लगता है रेलवे वाला आयु पे मेहरबान है। बन रहा है युवराज, आपका कुछ बनता है कि जैसे आयु का हिसाब से बन जाएगा? बनाइए तो आके चेक करेंगे। वीरू बना। आयु नहीं पढ़े हैं क्या? बन गया है। अच्छा देखिए क्या बोला है, अगर आप देखेंगे इसमें बोला बोला क्या है तो देखिए। लिख क्या रहा है, डांटा सब लिखते हैं। कह रहा है ए है, बी है और सी। पहले डाटा को समझने का प्रयास कीजिए। डाटा में बोला है कि ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, तो ए जो है बी से कितना गुना है? 2 गुना। तो ये तो समझ में आएगा कि ए जो है बी से 2 गुना है। फिर बोल रहा है बी की आयु सी की कितनी है? 1/3। 1/3 मतलब 1/3। इसका मतलब अच्छा अब इसको सेट करते हैं। अच्छा कोई कहे इसका 1/3 ये है, तो इसको 3 मानेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 1/3 1 होता है, और ये 1 है तो 1 का डबल। तो इसका मतलब आपको रेशियो मिल गया, 2:1:3। अब आगे का डाटा पढ़ा जाए, क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहा है ए बी सी की आयु का योग कितना है? 42। और तो इसको देख लीजिएगा, योगफल क्या बोला, ए और बी की आयु का योगफल तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 2 5 और 1 6, तो 42 का मतलब 6 ना। और मांग किसका रहा है? ए, और तो 2 और 1 3, ऐसे कर सकते हैं इसमें कि 42 जो है वो 6 के लिए है और मांग रहा है 3 का। तो हम कह सकते हैं सर 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये कटेगा 7 बार में और 70। अगला कुछ आंसर मिलाते रहिए, कहीं लगे ना मैच नहीं किया तो बोलिएगा। तेरा ना ऐसे मैच करेगा, इतने लोग के सामने बना रहे तो गलत होने का टेंशन नहीं। 13 नंबर। अच्छा ये देखें, इसमें भी डटवा लिख दिया नीचे में कितना कौन है, ऊपर में गिनने में नहीं बने 128। मतलब कह रहा है कि सभी 5 में जो बेचा गया था ना कुल बीमा, वो क्यू द्वारा बेचे गए कितना हिस्सेदारी है, तो आप क्यू देख लीजिए और सबको जोड़ लीजिए। आप देख लीजिए उसका कितना परसेंट है, ऊपर रख के नीचे रख। एनटीपीसी का अगर मिला ना, पीडीएफ मिल जाएगा, हमको लगता है उतने बच्चों को बोले हैं कोई तो भेजेगा। और नहीं मिलेगा डेट वाइज ना, तो हम कोई ना कोई उपाय करके शुरू करेंगे उसको। कल हम 4000 पेज पलटते पलटते सर घूम गया मेरा। एक तो फीवर ने बोलिए, ऊपर से वो सब करना। हो गया। अच्छा सब जोड़ के कितना है? 660 की 7 60। अच्छा सब जोड़ के 660, और किसका मांगा था? क्यू का, तो 165 ऊपर आ गुना में। तो यही ना होगा, परसेंटेज पता करना है। तो जिसका पूछे उसको ऊपर रख दिए हैं और टोटल नीचे। 11 से 11 छक 66 जीरो, 11 एकम 11 और 11। 1 मिनट, 11 11 15 बार में कटेगा ना? पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं कभी कभी हम। 25। अगला फिर सोचने लगते हैं कि बाल बच्चा रो रहा होगा तो कौन चुप कराएगा ऐसा।
तबीयत उतना ठीक नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ढेर क्या है, सबको अपना अपना काम ही रहता है। और आप जान ही रहे हैं कि उतना औरतों में पटता भी नहीं है। हम लोग तो भाई मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपने में सब मुंह फुलेले रहता है। बना आपका। अच्छा, ये वाला लाभ हानि का टाइप है, और ये बहुत आसान है, इसमें दुगना तिगना चार गुना सब बोलता है। तो अगर कोई सस्ता वाला ट्रिक लगाते होंगे ना कि जोड़ के आधा, तो खाली यही में लगेगा। पता है क्या होता है, बहुत लोग क्या करता है ना कि जैसे कि टीचर लोग कह देता है कि जोड़ के आधा करो, लेकिन पता है क्यों, दोनों बराबर है, इसलिए अभी दुगना कह देता है, आपका सारा फेल। तो ऐसा कोई मेथड नहीं सीखना है ना कि फेल हो जाए। सब हम बताते हैं जानबूझ के, पता है क्या होता है कि लोगों को ये ना लगे कि अरे सर को नहीं मालूम, सर को क्या मालूम है, हम क्या बताएं। सर कहाँ से आपको, देखिए हम जब ना हमको कुछ नहीं आता था ना, उस समय भी हम फेरा में थे कि मुखर्जी नगर में क्या पढ़ाया जाता है। मतलब हम जा जा के दिल्ली में नोट्स मतलब कलेक्ट करके ले आते थे। तो जी कितना खर्चा करते होंगे उस समय भी, जबकि पापा का पैसा था, क्योंकि हमको शुरू से ही मन था अच्छा देने का। अब इसी में देखिए, क्योंकि आपको बुक से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, मोबाइल से नहीं। आप सुना जाए, अब तो एजुकेशन भी हो गया है बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, हम जो बता रहे हैं वो सीखने का प्रयास कीजिएगा, कि जैसे आप सीपी निकाल रहे होंगे जो भी तरीके से, हम बोल तो रहे हैं कि खाली बराबर है तो लग जाएगा वो ट्रिक, लेकिन अभी कह देना कि इससे वो 3 गुना है, तो फिर मुंह बना के ताकिए क्या करें। तो वैसे नहीं ताकना, मेरे पास वैसे ना दसन क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हैं दुगना तिगना बोल के, और सब लाभान्वित में सिखाए हैं। तो जो बोल रहे हैं वो सुना जाए, जैसे हम बोले कि यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट, और यहाँ लिख लेते हैं लॉस, और कहेंगे प्रॉफिट अगर एक्स हुआ होगा तो लॉस, लॉस एक्स हुआ होगा तो प्रॉफिट भी एक्स। कह रहा है ना कि दोनों बराबर है। पता है ऐसे क्यों सिखाते हैं, मान लीजिए कहता है दुगना है तो उसको एक्स लेते तो इसको 2x लेते, दोनों कंडीशन में काम करेगा। तो कभी भी सस्ता वाला ट्रिक पे मत जाइएगा, आजकल क्वेश्चन बहुत कम बनता है, बन जाएगा तो खुश हो जाइएगा, और नहीं बनेगा तो मुंह बनाना है। भाई नौकरी चाहिए, 1 साल निकलने का मतलब है कि फिर 1 1.5 साल बाद ट्राई करना। कितना मेहनत का काम है, सोचिए एक बार नौकरी निकला हाथ से, आप तो कहेंगे सर थोड़ा सा के लिए बच गया, लेकिन अब 1.5 2 साल बाद, अब फिर देखिएगा, एक बार नहीं होता है जिसका। इसी बार आप देखिए चंदन लोग के साथ नहीं हुआ, उसका देखिएगा साल 1.5 साल बाद ही लोग का ज्वाइनिंग होगा। अब जाके जा रहा है लोग फिजिकल में, ये वो सब जा रहा है। तो अब मिला के देखिए, 1.5 1.5 साल खराब करना सही नहीं है। अब बताते हैं, सुनिए। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट में बेच रहा था तो कितने में बेच रहा था, 1920 रुपये में बेच रहा था कि नहीं, एसपी। और यहाँ पे कितने में बेच रहा था, 1500, 1500 में बेच रहा था। तो तरीका यह क्या होता है ना, कि हम लोग ये सिखाते हैं ना कि प्रॉफिट और लॉस हो ना, प्रॉफिट और लॉस हो तो क्या करना पड़ता है, जुटेगा। तो हम कहेंगे सर जुटेगा, और यहाँ का देखिए तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसका, 420। तो जो अंतर आएगा 2x बराबर 420, तो x बराबर, हाँ, 210 ना। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, 210। तो कहेंगे सर यहाँ रुक जाइए, कलर बदलते हैं, x का वैल्यू जो आएगा 210 आएगा, वो भी 210 होगा। तो अगर यहाँ प्रॉफिट पूछा रहता ना तो बोलते 210 का है, लॉस पूछा रहता तो भी 210 का है। लेकिन आपको क्या बोला है कि यदि वो 10% लाभ अर्जित करता है तो कितने में बेचता है। तो आप ये देखिए कि कोई 1920 में बेचा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 210 का। तो इसमें से 210 घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा, 1710 आ गया, ये सीपी आ गया। लेकिन इसको कितने के लाभ पे बेचना है, 10%। तो इसको 10% लाभ पे बेचिए, 110/100, 11 से खाली गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1881। देखिए तो आ जाएगा ना, कर लीजिएगा। मतलब इस तरीके से बनाने का फायदा क्या है कि दुगना तिगना चार गुना कुछो रहे चलेगा। अब कौन सा टाइम लग रहा है, आपको लगेगा टाइम लग रहा है, टाइम लगने से नहीं होगा ना, 10 सेकंड ज्यादा लग रहा है पर सब बना रहा है। आप उसमें केवल सीपी निकाल के बैठे हैं खाली इसलिए क्योंकि बराबर दिया है। ठीक है, आप लोग तो वही लगाते होंगे, हम जानते हैं ना। नहीं, मेरे पास वाला बच्चा नहीं लगाता है उसे।
नहीं तो पढ़वे नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, लाभ हानि तो हल्के में ले लिया कितना लोग, रिवीजन की जरूरत है। उसी में सब करना होगा, कैसे कोई टॉपर करता है उसी के अंदर सब। जब लगे कि मैथ अच्छा हो गया, रीजनिंग अच्छा हो गया, तब बैचेज कम किया जाता है कुछ। ये नहीं कि अभी भी पेपर दे रहे हैं कुछ अब बन ही नहीं रहा तो बैचेज नहीं कम किया जाता है। हाँ, अगर लगे कि बहुत अच्छा हो गया कुछ बैच कम कर लीजिए, 10 घंटा ना पढ़ के 5 घंटा पढ़िए। 15। अच्छा ये देखिए तो ये, अच्छा रेकरिंग पढ़े ना आप लोग? अभी लग रहा है कुछ ही दिन पहले रेकरिंग पढ़े, आपको दिख रहा होगा कि बन जाएगा आपसे। हाँ तो एकदम बनेगा। 400 क्या, 400 -4 ना, और बटा में क्या, 9, 9 और 1 0 बराबर P/Q। थोड़ा घटाइए, 420 ना, और नीचे में 9, 9 0 और P/Q कटेगा 3 से। अच्छा पहले 0 0 काट लें, और फिर 3 से ये 14, और 3 3, अब नहीं कटेगा। देखिए 14/33। अगला बात, रेकरिंग बहुत आसान है। अच्छा 15 कंप्लीट, 5 को 6 को और होगा अच्छा में, बाकी आसान आसान होगा। अच्छा अब देखिए 16 नंबर, पानी भर के पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पी सकते। कितना नंबर? 16। अच्छा 16 नंबर देखिएगा। अच्छा ये वाला तो बहुत इजी हो जाता है, किए थे आप इसको क्लास में, वहीं पे जब आया था क्वेश्चन। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रत्येक विषम में 2 जोड़ देना है और सम में 1 घटा देना है। विषम में 2 जोड़ना है तो 3 का 5, सम है तो 3, 3 2 7। अच्छा रुक जाइए, विषम में 2 जुट रहा है तो 3 है तो 5, सम में 1 घटा ना, विषम में 2 जुटेगा, विषम है तो 5, ठीक बात गड़बड़ था। 7, 1, 9 और 7। अब क्या बोला पढ़िए, अब कह रहा है बाएं से तीसरा, बायां मतलब उधर से दायां होता है, इधर से बायां, ये बायां हाथ है, तो बायां से तीसरा और दाएं से तीसरा का योग 3 और 1, एकदम आसान। ये तो पता है, ये मैथ की जगह रीजनिंग में डालना चाहिए। हम ही काट के ले आ दिए हैं क्या मैथ बोल के? हमको लगता है हमको कंफ्यूजन हो गया होगा, लगा होगा मैथ है, पर है नहीं है मैथ। अच्छा यहाँ वृद्धि का परसेंटेज निकालना है, बहुत आसान है, बनाइए। वृद्धि का परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? अच्छा अगर इसको देखा जाए, बना लिया, अंतर कितना जा रहा है? 4141, 40, 4140 अंतर हो गया। आप वृद्धि बोले तो कम वाला नीचे, आप गुना में तो यही ना। अच्छा आप देखेंगे तो ये डबल डबल कट जाएगा, और ये इससे कितना बार में, 12, क्योंकि आंसर 12 है। पता है, ये सब काटना आसान है, जैसे आंसर 12 है, पक्का 12 बार में कटेगा। 5 से काट लीजिएगा, 18। याद है ये वाला टाइप एवरेज का, कि गलती से ये की जगह ये हो जाए, पर आप किस तरह से बनाते हैं उसी तरह बनाए, नहीं गुना नहीं कराएंगे हम, गुना लिखेंगे पर कराएंगे नहीं। बना आप लोग से बन रहा है? हाँ, पढ़वे नहीं किए कैसे? नहीं बना था, अभी बनेगा। कैसे छूट रहा है जी आप लोग का? और किसका एवरेज पर है जी? युवराज पढ़े हैं ना जी आप?
और वो लोग तो दोनों नया है तो वो लोग को नहीं बोलेंगे। बाकी आप अभिषेक एवरेज के दिन अइबे नहीं किए। आज ही पता है एक लड़की बताया बहुत दिन से नहीं आ रही, तो बोली ना कि जितना रिकॉर्ड करते हैं ना सब हमको चाहिए। हम बोले ना कि आप टेंशन नहीं लीजिए, नहीं नहीं है अभी क्या बोलेंगे। हम बोले कि आप टेंशन नहीं लीजिए कि हम सब दे देंगे आप। आज आप 10 घंटा 5 घंटा क्लास कितना देखिएगा जी। हम बोले हैं कि सब आप ले लीजिएगा ना, हम जानते हैं कि दोबारा बात नहीं हो पाएगा। अच्छा यहाँ देखा जाए, अपने सोचा वही बात है कि पहले पता है क्या करता था ये लोग, लड़की लोग में चाहे लड़का लोग में आदत क्या था, दोनों में बोल रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि लड़का लोग में नहीं है। पता है क्या, जैसे सेट नहीं मारे 10 दिन से, तो आगे कहें सर मेरा 10 दिन का सेट जो है ना आप निकाल के दीजिए ना, मेरा सब आए ही नहीं है। अब बताइए ये हजारों के बंडल में हम 10 दिन का सेट खोजें, यही काम रह गया। आपको क्या करना है, मान लीजिए आप नहीं आए, यहाँ रखा है अपने से खोजिए जी। ऐसे इतने बच्चे का कैसे खोजेगा कोई टीचर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आपका बात नहीं ना, सबका बात हो जाएगा। अब रोज 20 गो लोग नहीं आता है तो सबके सेटवे जरियाते रह जाएंगे हम। एगो लड़का भी नहीं बोला कि सर पार्ट 1 का पेपर चल रहा है, मेरे पास मैथ आया हुआ है, और यहीं रुक के बोल रहा था। कहा ना कि आप सब सॉल्व करके दीजिए, हमको भेजना है। वो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठी हुई है, तो हम इतना ही बोले कि हम क्लास लेना है, तो कह रहा छोड़िए ना सर। आए हम बोले गजब बात कर रहे हैं आप, ये कैसे छोड़ दे, यही सब कुछ है। तो कहा एगो पीछे से कर रहे चल चल चल, मार के ले गया। मतलब हम बता रहे हैं बच्चा कैसे कैसे सोच लेता है। कोई एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा है, पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है, आप हमसे मैथ बनवा के भेजिएगा, हमरो फंसवाए, इसका मतलब उन्हें फंसेगा तो हमरो हो जाएगा। आप समझ के देखिए, कोचिंग ना चलाते तुरंत ताला मार के सील। आप नहीं जानते हैं वो गवर्नमेंट को, लेकिन पता है नहीं, इस जगह पे नहीं चलाया, मान लीजिए कोचिंग बंद करके सील कर दिया तो फिर कहीं और चलाइए, लेकिन ये तो नहीं खोलने देगा। पता है अब फोनवा में नंबर डायल कहाँ से आया, सब हो जाता है, करने के लिए सब होता है। पता है जब वो चाह देगा ना तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो हम काहे ला चाहें। बाल बाल बच्चा तो भूखे मेरा मर जाएगा। इसमें बहुत रोता है। अच्छा सुना जाए, अच्छा 36 गो संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 42। अच्छा बाद में पता, गुना मत कीजिएगा, 36 संख्याओं का औसत 42 दिया गया है। बाद में क्या पता लगा, बाद में पता लगा कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया। इसका मतलब होना चाहिए था 47, लेकिन गलती से क्या हो गया 41। तो जो होना चाहिए उसको जोड़ दीजिएगा, आज जो गलती से हुआ उसको घटा दीजिएगा। अच्छा अब औसत निकाला जाए नया वाला, तो 36 को संख्या अभी भी है। तो पता है क्या होता है, हम गुना नहीं करवाते, बच्चे से कहते हैं देखो भाई यहाँ पे आपको एक डाटा दिख रहा है, अच्छा इसको सॉल्व करके क्या आएगा, क्या आएगा ना प्लस का। तो एक डाटा यहाँ दिख रहा है, तो 36 से जब आप भाग लगाएंगे ना, तो 36 36 इसमें कट के क्या आएगा 42, और प्लस का। अच्छा अगर हम 6 में 36 से भाग देंगे क्या आने वाला है 1/6, तो 42 प्लस 1/6 यही आंसर हो। अब देख लीजिए, अच्छा 42 प्लस 1/6 पॉइंट में है, तो 6 से भागो लगा देगा। अच्छा पॉइंट देंगे तो 10, 6 एकम 6 40, 6 छका 36, पॉइंट का 16, अभी और आगे जाएगा तो 17 मार दे जाएगा। देखिए कितना आसान है, मतलब कहीं गुना करना नहीं है, खाली दिखा रहे हैं कि इस तरह से होता है। अगला, और ऐसा ऐसा में तो 3 3 गलती 4 4 गलती वाला है हमारे में। अगला क्वेश्चन, 19 नंबर। अच्छा ये भी हो गया होगा, बेलनाकार, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा बेलन है और आयतन मांगा है ना, तो आयतन बेलन का पाई, पाई r² h होता है ना, r² का मतलब 7 × 7, और h का मतलब 20, तो 7 7 कट के आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 80 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 30 80, क्योंकि आंसर है 30 80। अगला आसान वाला ऐसे ही हटा देंगे, 20 नंबर। अच्छा देखिए ये सरल करना है, सरल मतलब इसको, सरल का मतलब सिंप्लीफिकेशन होता है सर। अच्छा 3 का
अच्छा आपको मालूम है ये पावर 3 दूनी 6, 3 के पावर 6, आप प्लस 3 दूनी 6, 3 के पावर 6। अच्छा 700, इसका मतलब 9 का क्यूब जा रहा है ना, 729, और ये 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जोड़ दीजिए। पता है इसमें कोई तरह का टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं, ये ऐसा ही है बॉडमास टाइप का। 21। अच्छा ये देखिए। अच्छा इसको हम ही बना देते हैं, बहुत आसान है। अच्छा याद है कि देरी पहले वाला बात याद कीजिएगा तो बहुत कुछ याद आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं पढ़ाते। आप देखिए। अच्छा देरी और पहले जुटता है, याद है समय का अंतर। अच्छा हम बोले कि स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे 3 से 4। अच्छा स्पीड को पलटने से क्या आएगा, टाइम, तो 4 से 3, यहाँ समय का अंतर 1। और देरी और पहले जुटता है ना, तो 20 और 30, 30 20, 1 का मतलब 50 मिनट। अच्छा 1 का मतलब 50 मिनट, तो अगर हम बोले कि इस 4 का मतलब 50 चौके 200 मिनट। तो अगर कोई कहे कि दूरी बताइए, तो स्पीड 3 था और 3 के स्पीड से कितना गया है, 200 मिनट, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, लेकिन ये मिनट है तो भागा में 60। समझ में आ रहा है, मिनट है तो भागा में 60 करेंगे तब ना घंटा होगा। तो अब बस बन गया। ये 3 से काटेंगे तो 20 बार में, और 20 से ये 10 बार, डिस्टेंस 10 किलोमीटर। इसमें भी सस्ता वाला ट्रिक लगाइएगा ना तो बहुत जगह फंस जाएगा। सस्ता ट्रिक से दूर रहे। पता है सस्ता चीज बहुत खराब होता है, आप जानिए। मतलब आपको कोई कहे ना कि एक दो जगह एक ही आदमी दो तरह का भिंडी रखा हो, कहीं ये वाला 40 रुपए किलो है, ये वाला 15 रुपए है, तो आप सोचिए दोनों में कुछ तो दिक्कत होगा। हो सके ये खाने के बाद आप भिंडी जैसा हो जाए, क्योंकि वो सड़ा गला था। आगे बढ़े। क्या हो रहा है जी आप लोग में, उसको आप लोग तंग कर रही हैं क्या, बताइए, ऐसे नहीं करिए। 22 नंबर, 22 नंबर बनाए। अच्छा ये आसान है, इसको हम ही बनाएंगे। देखिए आसान वाला हम जल्दी बना देंगे। आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 और पाई r³ तो आसान वाला सर बनाएंगे, बाकी हार्ड वाला आप लोग बनाएंगे। हार्ड तो कुछ ग्रुप डी में ज्यादा है नहीं, तो आप बोलेंगे पाई से पाई चला गया, चला गया मतलब ये दोनों चले गए आपस में। और 4 से 9, और नतरी 27, 27 का क्या आ जाएगा, 3, तो व्यास तो डबल हो जाएगा ना, तो कहेंगे डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 3 दूना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। अच्छा ये देखिए मूल्यों का गुणनफल याद है फॉर्मूला। अच्छा अगर कोई कहे कि अल्फा इंटू बीटा, तो आप बोलेंगे सर सब दुनिया जानता है C/A। सी कितना है, सी कितना है, +6 ना, पता है साइन के साथ बोला कीजिए। और ए कितना है, +3, तो भाग लगाएंगे तो +2। बच्चा बच्चा जानता है ये, इंडिया, अच्छा इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। सुधा वाला अपने दूध पे फिर से पैसा बढ़ा दिया है और बोला है पनीर जो 75 का देता है वो 90 में देगा। 4 रुपये लग रहा है बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 4 रुपये बढ़ाया। जानते दुकानदार से देखें कि कस्टमर लड़ रहा है ना कि तो आप काहे कल ले गए थे इतना में आज ले, अरे दुकानदार का गलती है। मतलब ऊपर से दाम बढ़ जा रहा है, दिमागो नहीं काम करता है कितना ग्राहक। पता है उसे पूरा लग लेता कि कल था इतना में आज 4 रुपये ज्यादा कैसे देंगे। पता है हर चीज महंगाई का असर ऐसा है ना कि सिलेंडर 1200 कुछ रुपया में मिलने लगा है। पता है लेकिन यही अच्छा है ना कि सब लोग ले भी पा रहा है, खरीद भी पा रहा है। हाँ अच्छा लेकिन देखिएगा सब महंगाई कोई रोक नहीं सकता, हम सुने हैं। हाँ ये है कि थोड़ा सा गरीब आदमी को थोड़ा सा जो नहीं होता, मिडिल क्लास वाले हैं, थोड़ा सा सरकार को चाहिए ना कि पैसा ऐसा 15-20 लाख दे देना चाहिए। मिडिल क्लास वाले को बोल रहे हैं, हाई फाई वाला को नहीं। 24, आप लोग का तो घर है अपना।
तो अच्छा आपका तो और सुंदर घर है, इसका इसके घर गए हैं हम, इसके गृह प्रवेश में गए थे, खूब अच्छा बनाई हुई है, और इधर तो और फिनिशिंग हुआ है, और ये करिए गरीब है हम। ये बनाइए। हाँ हाँ समझेंगे कैसे, उतना 2 तल्ला घर है। हुआ। ये बना था किसी से? हमको नहीं लगता बना होगा। पता है आप लोगों को बहुत दिक्कत आया होगा बनाने में, लेकिन हम पढ़ाए हैं, लो समय समय बता रहे हैं, देखिए कैसे। पता है इसको कैसे होता है, तीसरा संख्या मिसिंग है, तो पता है फैक्टराइज तोड़ना सिखाए थे। जैसे 48 को तोड़िए, 2 के पावर 3 से एक ले लें, और 72 तोड़िए अब, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। अच्छा अगला वाला टर्म मिसिंग है, हमको नहीं मालूम अगला क्या है, लेकिन इन सब का लौसत तोड़ी है। इसको तोड़ के बताइए। 2 के पावर, हाँ हाँ बस। अच्छा देखिए, अगर देखिए इसका मतलब ये अप्रोच लिए, सही अप्रोच लिए बनाने का, बाकी यही अप्रोच सही, हम तोड़ तोड़ के बताते हैं। अब देखिए क्या बताएंगे हम बोलेंगे कि लौसा में 2 के पावर 6 गया है, इसमें 2 के पावर 6 है, इसमें नहीं ना है, पक्का एक में होगा, तभी ना वहां गया होगा। इसका मतलब इसमें एक तो पता चला 2 के पावर 6, तो हम कह सकते हैं सर 3 के पावर वहां क्या दिख रहा है, 2। तो 3 के पावर 2 दिख रहा है ना, तो ऐसे बोले थे कि 3 के पावर 2 है, सॉरी 3 के पावर क्या है, 2। तो हम बताए थे ना कि 3 के पावर 2 ऑलरेडी इसमें मौजूद है, तो ऐसे सिखाए थे, लसा वसा में याद कीजिएगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी, और 2 भी, याद कीजिएगा लसा मसा में एक लास्ट सिखाते हैं ये चीज। तो इसका मतलब ये तीनों में से कोई होगा, तो रख के देखिए कौन ऑप्शन में मिलेगा। मान लीजिए 3 के पावर 0 क्या होता है, एक, अरे 1 होता है, किसी पावर किसी संख्या के पावर 0 1 होता है, याद कीजिए 1। अच्छा 3 के पावर 1 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये पहले एक रख के देखिए क्या ऑप्शन में मिलेगा। 2 के पावर 6 तो 64 होता है क्या, नहीं है, तो अब आप क्या रख के देखेंगे, 3, तो 3 रखेंगे तो 64 गुना 3 आ जाएगा 152। तो इसका मतलब ये रखने से आया, ये नहीं आता तो पक्का 9 पे आता है, इन्हीं तीनों में से एक पे आएगा। लौसा मसा में सिखाएं, आप देखिए ग्रुप डी में आया हुआ है। पानी वानी पी लीजिएगा अगर आपको लेट हो रहा होगा तो। बस 2 क्वेश्चन है, 27 गो है, 25वां चल रहा था। अगला क्वेश्चन होगा। एनटीपीसी का कोई ना कोई उपाय करके हम कल से शुरू कर लेंगे, बच्चों से बोल दिए, एक बार हमको मन था कि एक बार बोल लेते हैं, ये ना मन में रहे ना कि एक बार बच्चे से नहीं बोले, हमको मालूम है खोज खाज के दे देगा सब। बोल दिए ना, तो 4000 पेज है ना, वो लोग पलट लेगा, जिसको पलटना है उसको पलट लेगा। 26 और 27 दो ही क्वेश्चन है। अच्छा ये तो आसान है। अच्छा खाली गिन लीजिए ना पॉइंट, 4 गो 5 गो 6 गो, जिसमें 6 गो होगा वो सही है, 3 और 3 6, ये सही है, बाकी में 6 नहीं होगा। ये आसान है, ऐसे ही रहने दे, अगला लास्ट। पता है रूटीन में डाल दिए तो हो जा रहा है, नहीं तो ये भी अटकले रह जाता। फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला आपको मालूम है, सेव कर लेना, अब आप लोग जा सकते हैं। देखिए अगर लगे ना कि कौन सा फॉर्मूला है बता दे रहे हैं, जाइए आप लोग निकल जाइए, a+b+c का होल स्क्वायर ठीक देते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही लगाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्या दिक्कत है, यहाँ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, वही चीज वह है।